नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी जो है ये है नारसिंहवीर के बारे में। ये नारसिंहवीर जो हिमाचल में है, ये उनके बारे में नहीं है। ये जो जानकारी है ये है जो कामरूप कामाख्या है वहाँ की है, ढाके बंगाली की। ये वहाँ के नारसिंहवीर हैं और ये जो हैं जो इस्माइल जोगी हैं, मतलब उनके जो हैं बनाए हुए ये नारसिंहवीर हैं। तो उन्हीं से सारा कुछ इनको, मतलब उनकी सेवा में ही थे ये नारसिंहवीर जो हैं। और इनकी जो एक और गुरु बहन थी वो भी वहीं कामाख्या में सीखा करती थी काफ़ी विद्या, और वहीं उनका मतलब काम धंधा वहीं था उनका सारा। तो उनको इन्होंने धर्म बहन माना हुआ था। तो इस तरीके से है ये। तो वो इनकी धर्म बहन थी। और ये जो नारसिंहवीर है ये बहुत उग्र हैं और इनको सिर्फ ये मैं जानकारी दे रहा हूँ। और जो गुरु परंपरा के हैं शिष्य जो है, जिनके गुरु हैं और मतलब अच्छे उसके हैं, मतलब काफ़ी जानकार हैं, वही लोग इसको कर सकते हैं। मतलब हर बंदे के लिए करना ये ठीक नहीं है किसी के लिए। तो क्योंकि उग्र है ये, और अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो इनके उसमें लिस्ट में जो है माफ़ी नहीं होती। असल बात ये है, जैसे हनुमान जी का पूजा करते हैं उसमें उसी तरीके की ये है, उग्र है ये भी। क्योंकि जो गलती हो जाएगी तो हनुमान जी माफ़ भी करते थे, ये माफ़ नहीं करते असल में ये है। और इनकी पूजा आप करेंगे जैसे ही मतलब शुरुआत करेंगे तो उस टाइम इतने उग्र अनुभव होते हैं कि वो कहने की हद नहीं, जो कि महसूस करें तो कई चीज़ ऐसी हो जाती हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इनकी हम साधना कर रहे हैं, तो मतलब ये आसपास हैं ऐसा महसूस होता है। और कई और चीज़ें जो मैं आपको क्या बताऊं इस तरीके से पूजा करते हुए, तो बहुत उग्र अनुभव होते हैं इनके। तो आसपास कोई चीज़ रखी हो गिर जाती है कई बार, तो आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, तो इस तरीके से। और जब इस साधना करते हैं तो जिस तरफ बैठ जाते हैं, मान लो पूरब में बैठे या पश्चिम में बैठे या उत्तर दिशा में बैठे, तो आपको मतलब जो अपना फेस होगा वो पीछे नहीं घुमाना पड़ेगा। कोई भी हार्ट या कोई चीज़ गिर जाती है मान लो, इस तरीके से होता है इनकी पूजा में। कई बार आप बैठे होंगे और बल्ब जो होगा आपका वो चटक जाता है, यानी टूट जाता है उसी टाइम। ऐसा ऐसा होता है इनका जब इनका प्रवेश होता है तो इस तरीके से। तो कई बार लोग फिर सोचते हैं जो भगत हैं वो उठ के खड़े हो जाएंगे, डर जाएंगे मतलब। तो इस तरीके से उठना नहीं है उसमें, ना पीछे देखना होता है इसमें। और वही गलती मतलब भारी पड़ जाती है, तो इसलिए बहुत उग्र साधना होती है। तो इस तरीके से, और ये ज़रूर पर्चा देते हैं उस टाइम उस तरीके का। और जो मतलब बैठा रहेगा एक ही जगह, मतलब ये अपना फेस करके पूजा करते रहेंगे आप, तो फिर आपको उसकी सिद्धि मिल जाती है। ये भी पक्की बात है। और ये कुछ भी काम करने में समर्थ होते हैं। और कई बार अगर ये आपको आसपास नहीं आते हैं मतलब, और जो भी आप विद्या में किसी भी देवी देवता से मदद लेते हैं, तो ये छुपे रूप से मतलब गुप्त रूप से आपको मदद देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जो इनकी बहन है चैनावंती जिनका नाम है, वो भी बहुत ज़बरदस्त मतलब तांत्रिक हैं। और ये दोनों ही इस तरीके से। तो उन वनों में जितने भी कामाख्या में हैं, ये वहीं इनका रहन सहन है सारा। और उसी तरफ के ये नारसिंहवीर हैं जो कि बहुत उग्र प्रकृति के हैं। और जो चैनवंती है वो भी काफ़ी तंत्र की मतलब बहुत ज़बरदस्त जानकार हैं वो। जैसे नैना जोगनी वगैरह इस तरीके के आप उन्हें जोगनी मान सकते हैं। और इनकी धर्म बहन है, तो इनके लिए भी जानकारी देनी थी आपको, ना कि करने के लिए। अगर आपके गुरु इजाज़त देते हैं तभी इनको करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी रक्षा में काम आएंगे और कुछ काम आप इनसे करा नहीं सकते किसी भी तरीके का, मतलब वसीकरण वगैरह का कुछ भी ऐसा काम नहीं कराएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ये भी बात है पक्की। तो इसलिए क्योंकि बहन भांजी को मान के चलते हैं ये भी, तो सबसे पहली बतानी ये भी ज़रूरी बात है। तो उस तरीके के जो साधक हों वो इस तरफ को ना चलें। अगर उनके पास जानकारी है भी थोड़ी बहुत किसी ने, तो बहुत ही सोच समझ के, मतलब 1000 बार सोच के तब करने की सोचें। और बल्कि ये जानकारी है, और अगर आप साधना करते हैं बिना जाने पूछे, तो उसके लिए हमारा चैनल या मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।